Hi everyone. Today we are going to solve 15 questions from the chapter The Living World. Before starting the questions from the living world, I have given you some bonus questions in the previous video. You can go and watch out my previous video that I have given you some bonus questions. So before starting the 15th question from the living world, I am going to solve the bonus questions from the previous video. So the bonus question is this. You can see the bonus question on the screen. The first bonus question is गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स. गैस्ट्रिक जूस जो है वो क्या क्या कंटेन करता है. तो हमारा इसमें ऑप्शन है ए पेप्सिन, पेप्सिन लाइपेज रेनिन, बी ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिन, सी पेप्सिन ट्रिप्सिन रेनिन, डी ट्रिप्सिन पेप्सिन रेनिन. तो इसमें हमारा ऑप्शन जाएगा ए. तो चलिए सेकंड बोनस क्वेश्चन की तरफ. मैच कॉलम 1 एंड 2. कॉलम ए बिलिरुबिन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, डाइजेशन ऑफ फैट, सेलेवरी ग्लैंड. कॉलम 2 की तरफ देखें लाइपेज, बाइल, पैरोटीन, एमाइलेज. हमारा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन छोड़िए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. बिलिरुबिन जो है वो हमारा मैच करता है बाइल से. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 1 का बी किस में जा रहा है. ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, बाकी सबको डिडक्ट कीजिए. सॉरी डी भी जा रहा है, तो डी की तरफ चलते हैं. चलिए ए बी और डी. अब सेकंड देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च की बात करें तो अमाइलेज जो है वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च से मैच करता है. तो चलिए 2 का डी. ठीक है, तो 2 का डी देखें तो ए और बी ऑप्शन हमारा रह गया. चलिए अब थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. डाइजेशन ऑफ फैट. डाइजेशन ऑफ फैट की बात करें तो लाइपेज. ठीक है, तो देख लेते हैं थर्ड में ए कौन सा है. तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा बी. तो ये हो गया बोनस क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 15th क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर बायोलॉजी क्लास 11th. ओके, सो हियर गोइंग टू स्टार्ट. So here is the first question. First question is increase in mass and increase in number of individual are twin characteristics of. मास का इंक्रीज होना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल का इंक्रीज होना, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों. तो इसका ऑप्शन देखते हैं. ए ग्रोथ, बी डेवलपमेंट, सी बोथ, डी नन. तो इसका ऑप्शन जाएगा. आप लोग वीडियो पॉज करके पहले ऑप्शन टिक कर लीजिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ. तो चलिए इसका ऑप्शन जाएगा ए नंबर, ग्रोथ. ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा जो माउंटेन की बात करें तो इसको डिपोजिशन होते उसका मास बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये लिविंग नॉन लिविंग की बात हो गई. मैं इसको अच्छे से कवर करूंगा कभी. ठीक है, पहले एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं हर एक चैप्टर अच्छे से कवर करने वाला हूं. तो उसके लिए मुझे आप सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी अपकमिंग वीडियोज आने वाले हैं. चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Which of the following is a defining features of all living organism without exception? कौन सा इसमें से फीचर्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है बिना किसी एक्सेप्शन के. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें रिप्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन देखें ग्रोथ, सी ऑप्शन देखें डेवलपमेंट, डी मेटाबॉलिज्म. चलिए शुरू से बात करते हैं. रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. इसमें भी हमारा एक्सेप्शन है. आप म्यूल को ले सकते हैं, इनफर्टाइल कपल को ले सकते हैं. ग्रोथ की बात करें तो आप ग्रोथ आप देख सकते हैं माउंटेन वगैरह में भी. डेवलपमेंट भी आप देख सकते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी. तो ये सब में एक्सेप्शन है. तो आंसर जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और एक इसमें जाता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मेन फीचर, दो कैरेक्टर्स को फॉलो करता है वो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस जो होता है वो दोनों को फॉलो. तो चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इज करेक्ट. कौन से यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के जो सही है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन है द सेकेंड वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस. जो सेकेंड वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. बी ऑप्शन है बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर अंडरलाइन सेपरेटली. ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर. और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं नन. तो इसका आंसर कौन सा जाएगा. हम लोग को पहले चूज क्या करना है, इसमें करेक्ट चूज करना है. तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग द सेकंड वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस से. आप लोग ये ध्यान रखिएगा नोमेनक्लेचर के मैं चारों अब अच्छे से बताता हूँ. जो भी 4 रूल्स है उसके फर्स्ट रूल होता है उसमें कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस होता है और सेकेंड वर्ड स्पीसीज होता है. तो इसमें सेकंड वर्ड स्पीसीज लिखा हुआ है तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा. बी ऑप्शन की बात करें और सेकंड रूल जो होता है वो होता है कि दोनों लैटिन में लिखा रहना चाहिए और अगर लैटिन में नहीं लिखा हुआ है तो अंडरलाइन होना चाहिए. थर्ड होता है क्या फर्स्ट लेटर जो जीनस लिख रहे हैं उसको फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल होगा और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा. चलिए तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं. बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटेन आर अंडरलाइन सेपरेटली.
सही बात है, अंडरलाइन सेपरेटली होना चाहिए। अगर इटैलिक में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, या फिर आपको अंडरलाइन करना होता है। तो चलिए डी ऑप्शन देखते हैं, नन। तो इसका आंसर इनकरेक्ट कौन सा इसमें, सॉरी करेक्ट कौन सा इसमें से है, ऑप्शन बी जाएगा, जो कि दोनों जो जीनस और स्पीसीज है वो अंडरलाइन होगा क्लियरली, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो इज करेक्ट, कौन से इसमें से मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, वो करेक्ट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, बी ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका लिन, सी ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका लिन, डी ऑप्शन है नन। तो आप देख रहे होंगे जो मैंजीफेरा इंडिका बी और सी आप देख रहे होंगे ऑप्शन, दोनों में मैंने लिन लिखा है, लेकिन ये चीज आप कवर देखिएगा, इसमें जो जीनस और स्पीसीज जो है उसमें आई कैपिटल और स्मॉल का अंतर है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर है, मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट मारे, लिन लिखा हुआ है वो मारे या कैपिटल स्मॉल, ये सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं सिंपल सा एक बता दूं कि आप जो भी जीनस लिखेंगे उसके फर्स्ट कैपिटल में हमेशा फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा, फर्स्ट लेटर वो जाएगा कैपिटल में, और स्पीसीज जो होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा लेटर जो होगा वो हो जाएगा स्मॉल में, ठीक है। और जो उसके बाद जो भी आप बायोलॉजिकल नेम में लिखते हैं उस साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए रहते हैं उनका नेम आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन जाएगा मैंजीफेरा इंडिका लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस जो थे वो मैंजीफेरा इंडिका का साइंटिफिक नेम दिया था, इसलिए लिन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन जाएगा सी नंबर सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू अदर्स। इसका मतलब ये हो गया कि कौन से इसमें से टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है जिनका कैरेक्टर सबसे कॉमन है, ठीक है। तो कंपैरिजन टू अदर, तो आप भी जानते हैं जो जीनस होगा सबसे ज्यादा उसका कॉमन कैरेक्टर होगा, और जैसे जैसे किंगडम टू फाइलम अगर बढ़ते हैं अप टू डाउन, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, सॉरी ये हो गया आपके जो भी है आपके ऑर्डर, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया हुआ, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कैसे ट्रिक बताओ, बहुत इजी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि अगर जीनस से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे, तो उसका जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो डिफ्रेंशिएट होते जाता है, वो कैरेक्टर्स खत्म होते जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं। तो इसका आंसर जाएगा सीधे आपका जीनस जाएगा, जिसका जो मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, कैरेक्टर जो है कॉमन सबसे ज्यादा जीनस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कैट बिलोंग्स टू विच फैमिली, कैट जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है कैनिडी, बी ऑप्शन है फेलिडी, सी ऑप्शन है सेलेडी, डी ऑप्शन है कैनिडी। चलिए तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए कैनिडी, बी फेलिडी, सी सेलेडी, डी कैनिडी। तो ऑप्शन इसमें अगर ए की बात करें, चलिए आंसर पहले आप सोच लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आंसर इसका। आंसर इसका होगा ए, कैनिडी जो है वो कैट का फैमिली का है, ठीक है। कैनिडी जो है वो कैट की फैमिली को बिलोंग से रिप्रेजेंट करता है, और जो फेलिडी होता है वो डॉग की फैमिली को फेलिडी बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सो-होलो न्यूरल सिस्टम्स आर फीचर्स ऑफ विच फाइलम। मैंने आपको बताया भी तब जब आपको मैंने एनिमल किंगडम की 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने कवर किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड भी आ चुके हैं। तो सिंपल सा इसमें है कि जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम जो होते हैं वो सिंपल विच फाइलम, मतलब कौन से फाइलम के होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नॉन कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा और ऑल। तो सिंपल है, उसमें भी आपको मैं अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी पता चला होगा कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, और आपको याद भी होगा। इसका सिंपल ऑप्शन जाएगा कॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैंगो इज, मैंगो का ऑर्डर क्या है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन सेपिनिडेल्स, बी ऑप्शन पेपिनिडेल्स, सी ऑप्शन एनाकाडेसी, डी ऑप्शन डाइकोटिलेडोन, ठीक है। तो चलिए इसमें आप थोड़ा सोच लीजिए, चूज कर लीजिए, आप अपने दिमाग में आंसर चूज कर लीजिए। तो इसका आंसर जाएगा सेपिनिडेल्स, ठीक है। आप एनसीईआरटी से डायरेक्ट मैंने उठाया हुआ, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। ये सब चीज कॉमन चीज है जो आप भूलते हैं, वो चीज मैंने इसमें कवर किया है। इस 15 क्वेश्चन में आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेमस बोटेनिकल गार्डन की आर सिचुएटेड इन विच कंट्री। इसका मतलब जो की गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, वो कौन से कंट्री में सिचुएटेड है। सिंपल है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नन। तो इसका आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो बोटेनिकल गार्डन है वो इंग्लैंड में सिचुएटेड है। ये आप याद भी रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आता भी है, ठीक है। ये नॉर्मली आते रहते हैं, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन स्टोर स्पेसिमेन इन कंटेनर। जो हम लोग कोई भी स्पेसिमेन को
प्रिजर्व करते हैं उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मिडिन, बी ऑप्शन फॉर्मिलिन, सी ऑप्शन टर्पिलिन, डी ऑप्शन नन। मैंने इसलिए कॉमन नेम रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको इसलिए ये चीज होता है कि आप कंफर्म याद रखें कि हाँ ये चीज सही है उस चीज के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कॉमन नाम रखा है ताकि आपको इस चीज को अच्छे से रिमेंबर हो। तो चलिए इसका सीधा सा ऑप्शन है फॉर्मिलिन, जो होता है प्रिजर्वेटिव, जो कि कोई भी स्पेसिमाइन को प्रिजर्व करके उसको रखा जाता है किसी कंटेनर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट की, ठीक है। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट की के लिए सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए देखें, द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन देखते हैं, ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड अ लीड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। अब बताइए, अब जो ये चीज आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं, ये एग्जाम में आ भी चुकी हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है, जो भी ये सेंटेंस चारों दिया हुआ है वो चारों तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा डी नंबर ऑल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। रिप्रोडक्शन एज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स कैन नॉट बी यूज्ड इन। जो रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है लिविंग बींग्स का, वो किस चीज में यूज नहीं होता है, किसके लिए वो किस चीज, कौन से उसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, म्यूल, बी ऑप्शन वर्कर बी, सी ऑप्शन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। सिंपल है, मैंने आपको बताया भी था लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टर्स फीचर्स के लिए ये तीनों एक्सेप्शंस है, तो इसका ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स कॉल्ड, ठीक है। किसी भी कैटेगरीज का अगर ग्रुपिंग करते हैं हम लोग तो वो कौन से इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं। ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल, जो कि हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कैरेक्टर्स को देखकर, उस चीज को क्या बोलते हैं। तो उसको जो बोलते हैं सॉरी ऑप्शन देख लेते पहले, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नन। सीधी से ऑप्शन है क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफाई कर सकते हैं इजीली कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ठीक है, इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर्स को देखकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। इन बोटेनिकल गार्डन वेरियस प्लांट्स स्पीसीज आर ग्रोन फॉर विच पर्पस। चलिए बोटेनिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स स्पीसीज को ग्रो किया जाता है, वो किस पर्पस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन, बी नोमेनक्लेचर, सी क्लासिफिकेशन, डी ऑल ऑफ दिस। अब आपको एक चीज बता दूं, बोटेनिकल गार्डन में ऑलरेडी हर एक चीज क्लासिफाई किया रहता है, ठीक है। तो और हर एक चीज का नेमिंग भी किया रहता है, साइंटिफिक नेम सारा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है उसका, फाइलम, किंगडम, जो भी होते हैं, क्लास, ऑर्डर, कौन से साइंटिस्ट डिस्कवर किया, सब कुछ उसमें रहता है। हाँ, कौन से पर्पस के लिए किया जाता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। सिंपल है, मैंने ट्रिक बताया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, अब इजी है इसलिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। बी है जाएगा जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर, किंगडम। सी जाएगा स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। डी जाएगा स्पीसीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर। मैं ये क्या बताऊँ, आप सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप ये बहुत बार एग्जाम में आया भी है और इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है इस बार बहुत कॉमन क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं। 60 to 70% नीट 2020 के लिए बहुत, मतलब 60 to 70% इस बार नीट 2020 में इजी क्वेश्चन आने हैं। और जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग आपको इस बार 25% आने वाले हैं और 5 to 10% जो आएंगे जो आपका आउट ऑफ सिलेबस और थोड़ी लेटेस्ट डिस्कवरी वगैरह के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीसीज, किंगडम, फाइलम और क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। सिंपल ऑप्शन है, स्पीसीज, जीनस के बाद स्पीसीज, फिर क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। ऑप्शन ए जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आज का हम लोग बोनस क्वेश्चंस देखते हैं। आज ये बोनस क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हैं। चलिए बोनस क्वेश्चंस देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, ए ICNB, B ICTV, C ICNCP, D ICZN। कॉलम 2 वायरस, बैक्टीरिया, कल्टिवेटेड प्लांट्स, एनिमल्स। ऑप्शन है ये आपके सारे आपको दिख रहेंगे स्क्रीन पर।
ठीक है, ये पहला बोनस क्वेश्चन हो गया हमारा। बोनस क्वेश्चन को मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका आंसर आपको पता चल जाए। ऑप्शन भी दिए हुए आप देख सकते हैं, आप सॉल्व कीजिए अपने से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन हमारा। सेकंड शुरू करते हैं। इन फंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, फंगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से प्रोसेस से होता है? चलिए आंसर ऑप्शन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। बी ऑप्शन बर्डिंग, कोनिडिया, बेसिडियोस्पोर्स। सी ऑप्शन oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स। फोर्थ ऑप्शन फीजन, जूस्पोर्स, oospores। इसका मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, इसके आंसर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बोनस क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स आएंगे वो आपको हमेशा नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, आज आपको 15 क्वेश्चन में द लिविंग ऑर्गेनिज्म की सारे लगभग कवर हो गए हैं। जो भी आपको कंफ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको बहुत इजी वे में वीडियो ला कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यही क्वेश्चन का सिलसिला खत्म करते हैं। तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर। और लॉकडाउन में आप लोग अच्छे से नीट की तैयारी करें और दुआ करते हैं जल्दी नीट की एग्जाम की डेट आ जाएगी ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम दे पाएं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए सिया, बाय बाय, टेक केयर। और लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच।